तो दोस्तों इससे पहले हम अपनी वीडियो को शुरू करें और आप लोग कमेंट सेक्शन में जा करके कुछ लिखें। मैं आप सबको पहले से ये बात बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में हम जिस टॉपिक और साथ में रिपोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं तो वो रिपोर्ट भारतीय डिफेंस सेक्टर की ग्रोथ और साथ में प्रोग्रेस को लेकर के है, ना कि उस चीज़ को लेकर के है कि किस कंट्री ने डिफेंस के सेक्टर में क्या कुछ अभी तक अचीव कर लिया है। तो यहीं से आप सबको एक छोटा सा आइडिया लग जाएगा कि इस रिपोर्ट को किस वे में लेना है और ये भारतीय डिफेंस सेक्टर के बारे में एक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिपोर्ट है। तो दोस्तों इस रिपोर्ट में भारतीय जेट इंजन प्रोग्राम, हमारे हाइपरसोनिक प्रोग्राम और ड्रोन्स को लेकर के हम जो प्रोग्रेस कर रहे हैं इसके बारे में काफ़ी कुछ कहा गया है, जिसके बारे में मैं आप सबको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन मैंने आप सबको शुरुआत में जो डिस्क्लेमर दिया है ये मैंने इसलिए दिया है क्योंकि इस रिपोर्ट को लेकर के कई लोगों के नेगेटिव थॉट्स थे, तो इसी कारण से मैंने शुरुआत में ही क्लियर कर दिया है कि भारतीय डिफेंस सेक्टर को लेकर के एक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिपोर्ट है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप अभी से वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जाकर के जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का एक थिंक टैंक है जिन्होंने भारतीय डिफेंस सेक्टर की ग्रोथ को लेकर के एक रिपोर्ट को पब्लिश किया है और ऑस्ट्रेलिया के जिस थिंक टैंक ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है तो उसे ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने अलग अलग कंट्रीज़ की जेट इंजन को लेकर के, हाइपरसोनिक वेपन्स को लेकर के और साथ में ड्रोन्स को लेकर के जो प्रोग्रेस है उसको यहाँ पर मेंशन करने की कोशिश की है। तो दोस्तों अगर आप इनकी इस रैंकिंग को देखते हैं तो यहाँ पर भारत ने जेट इंजन की टेक्नोलॉजी और साथ में जो हाइपरसोनिक वेपन्स होते हैं तो इनमें थर्ड रैंक को हासिल किया है, यानी कि भारत पूरी दुनिया में तीसरा ऐसा कंट्री है जो कि जेट इंजन्स को लेकर के और साथ में जो हाइपरसोनिक वेपन्स है इनमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है। इसके बाद में यहाँ पर अगर आप बात करते हैं तो ड्रोन्स की, तो ड्रोन्स में भी भारत काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जैसा कि हमने पहले से अपने स्टेल्थ घातक यूसीएवी का फैब्रिकेशन स्टार्ट कर दिया गया है। गरुड़ा एरोस्पेस के द्वारा भी अपने जो स्टेल्थ यूसीएवी है ये मैदान में उतारे जा रहे हैं और साथ ही साथ एचएएल का जो कैट्स वॉरियर ड्रोन है तो वो भी पहले से अपने फैब्रिकेशन में जा चुका है। तो कुल मिलाकर के आप सबको भारत के अंदर अब हर प्रकार के जो ड्रोन्स हैं ये बनते हुए दिखाई देंगे। तो अगेन ये जो पूरी रिपोर्ट है ये ग्रोथ को लेकर के है, ना कि उस चीज़ को लेकर के जो कि अभी तक एक कंट्री के द्वारा अचीव की जा चुकी है। अगर मैं इस रिपोर्ट को और ज़्यादा आसान शब्दों में आप सबको समझाऊं तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि चाइना की जो जीडीपी है वो लगभग 18 ट्रिलियन यूएस डॉलर के आसपास की है, वहीं पर भारत की जो जीडीपी है वो लगभग 3.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर के आसपास की है। तो भारत अभी भी चाइना से जीडीपी के मामले में काफ़ी ज़्यादा पीछे है, लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर आप दुनिया की सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी को देखते हैं तो वहाँ पर आप सबको भारत 6 से लेकर के 8% की ग्रोथ के साथ में दुनिया की नंबर 1 कंट्री के तौर पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर ग्रोथ को करके बातचीत चल रही है जहां पर भारत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। इसी के साथ में अगर मैं आप सबको कुछ सॉलिड रीजन दूं जिसके कारण भारत को यहां पर थर्ड और साथ में फोर्थ रैंक हाइपरसोनिक वेपन्स और जेट इंजन और ड्रोन्स को लेकर के दी गई है, तो सबसे पहले तो ड्रोन्स के बारे में मैंने आप सबको शॉर्ट में बता ही दिया। हाइपरसोनिक वेपन्स के मामले में हम अपनी ब्रह्मोस मिसाइल के HSTDV के कई सारे टेस्ट को कंडक्ट कर चुके हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सफलतापूर्वक हमने किया है। इसी के साथ में हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है तो उसके एक्स वेरियंट को भी डेवलप किया जा रहा है जो कि एक नियर हाइपरसोनिक मिसाइल होगी। साथ ही साथ हम पहले से ही कई सारी हाइपरसोनिक मिसाइल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट विष्णु के तहत हम काफ़ी सारे जो टेस्ट हैं उनको भी यहाँ पर कंडक्ट कर चुके हैं। इसके बाद अगर आप बात करते हैं एक जेट इंजन की, तो देखिए दोस्तों जेट इंजन की काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ को भारत मास्टर कर चुका है और यही एक बड़ा कारण है जिसके कारण हम अपने ड्राई कावेरी इंजन को यहाँ पर बना पाए हैं और उसने अपने हाई एल्टीट्यूड के जो टेस्ट है उनको भी काफ़ी ज़्यादा सफलतापूर्वक रशिया के अंदर कंडक्ट कर लिया है। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जहाँ पर भारत ने अच्छी खासी प्रोग्रेस दिखाई और इस सब के चलते भारत को इस रिपोर्ट में अच्छी खासी जो रैंक है वो यहाँ पर दी गई है। तो अगर आप यहाँ पर सेकंड और साथ में फर्स्ट रैंक के बारे में जानना चाहते हैं तो फर्स्ट रैंक के ऊपर यहाँ पर इस रिपोर्ट ने यूएसए को रखा है। आप सबको पता है कि यूएसए ऑलमोस्ट हर डिफेंस वेपन्स के मामले में आप सबको काफ़ी ज़्यादा आगे दिखाई देगा। इसके बाद में अगला जो रैंक है वो यहाँ पर चाइना को दिया गया है। चाइना भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चीज़ों को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो जेट इंजन की फील्ड हो, ड्रोन की फील्ड हो, हाइपरसोनिक वेपन्स की फील्ड हो। कुल मिलाकर के यहाँ पर ये जो तीनों कंट्रीज़ हैं ये ग्रोथ के मामले में काफ़ी सारे बाकी कंट्रीज़ को डोमिनेट कर रहे हैं। तो दोस्तों ओवरऑल अब मुझे लगता है कि आप सबको यहाँ पर बिना किसी डाउट के ये पूरी रिपोर्ट समझ में आ चुकी होगी कि यहाँ पर किस कारण से भारत को इतनी ज़्यादा रैंक दी गई है। तो इस सब के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।